शरद पूर्णिमा की रात्रि को रात्रि में घर के अंदर खीर बनाकर रात्रि भर चंद्रमा की किरणों के नीचे रखा जाता है। कहते हैं कि उस दिन चंद्रमा की जो किरणें उस खीर पर पड़ती हैं वो फिर मात्र खीर नहीं, प्रसाद नहीं, वो फिर अमृत के समान बन जाता है। तो ये सारी गोपियां शरद पूर्णिमा की प्रभु ने हमको वचन दिया है कि शरद पूर्णिमा के दिन वो हम सबको दर्शन देंगे, अपनी कृपा से हम सबको अभिभूत करेंगे। ये सारी गोपियां जो हैं भगवान के उस वचन, कहते हैं ना, जब आप किसी को एक समय लक्ष्य दे देते हैं तो व्यक्ति उसको गिनता है कि अब समय आने वाला है, अब समय आने वाला है। और बंधुओं, आज वह पावन दिन आ गया जब शरद पूर्णिमा का दिन है। ये सारी गोपियां हृदय से बड़ी उल्लासित हैं, इनके हृदय में बड़ा आनंद है क्योंकि आज शरद पूर्णिमा का पावन दिवस आ गया। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। बंधुओं, शरद पूर्णिमा की रात थी। उस धवल चंद्रमा की जब किरणें यमुना जी के पुलिन पर पड़ी तो उस रात्रि में यमुना जी की पुलिन की जो रज है उसमें जो कण है वो जो है मोतियों के समान चमक रहे थे। रात्रि की उस बेला में भी मोर जो है वो नृत्य कर रहे हैं, भमरे गुंजार कर रहे हैं, पुष्प खिले हुए हैं, मंद मंद बयार बह रही है। और बंधुओं, श्याम सुंदर ने अपने अधरों पर जैसे ही वेणु को धर के निनाद किया तो उस ब्रज 84 कोस में जहां जहां तक भी वो वेणु का नाद सुनाई दिया, वो स्वर कानों में गया, सारे ब्रजमंडल की गोपियां, उनको ऐसा लगने लगा जैसे श्याम सुंदर उनका नाम ले लेकर के उनको पुकार रहे हो। और सारी गोपियां प्रभु की बांसुरी को सुनकर के उनके पास जाने के लिए उद्यत होने लगी। जैसे ही वेणु बजाई है, बांसुरी के छिद्रों पर अपने जो है सुकोमल उंगलियों से उस बांसुरी को आच्छादित किया है। बंधुओं, सारे ब्रज 84 कोस में जिन जिन के भी श्रवण रंध्र से ये सुर भीतर गया, प्रत्येक गोपी को लगने लगा कि श्याम सुंदर उसको पुकार रहे। जो गोपी जिस स्थिति में थी वो गोपी उस वेणु की ध्वनि को सुनकर के यमुना के पुलिन की ओर चल दी है। कोई बालक की सेवा कर रही थी, कोई सासू माँ की सेवा कर रही थी, कोई भोजन कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई आंख में काजल लगा रही थी तो एक ही आंख में काजल लगा, किसी ने अधूरे से ही वस्त्र पहने हुए हैं, कोई अधूरी सेवा करके जा रहा है, कोई अधूरा भोजन छोड़ के जा रहा है। जो जिस अवस्था में है, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान उसके नाम, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, किसी ने आपको आवाज दी तो ठीक है आते हैं, लेकिन वो बार बार आपको आवाज देता है तो आप सब काम छोड़ करके पहले उसके पास जाते हैं ना। तो सोचो, जब साधारण कोई व्यक्ति आवाज देता है और आप उस कार्य को मध्य में छोड़ देते हैं, तो जब भगवान की वेणु आपको पुकारेगी तो आप सोचो आपके चित्त की स्थिति कैसी रही होगी, कैसी रही होगी। सारी गोपियां सब यमुना जी के पुलिन पर भाग ली हैं। बंधुओं, जैसे ही प्रभु के सम्मुख वो सारी गोपियां पहुंची, भगवान उन गोपियों को देख के कहते हैं, स्वागतम स्वागतम महाभागा अश्वस्वाम करवाणि किम। आओ आओ, आपका स्वागत है, आओ आपका स्वागत है। रात्रि में आप शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करने के लिए आई होंगी और इस चंद्रमा की इस चंचल इन किरणों के नीचे, इस धवल क्रांति के नीचे यमुना जी का दर्शन कैसा हो रहा है जरूर ये करने आए होंगे। जल्दी से विहार कर लो, दर्शन कर लो और उसके बाद अपने अपने घर को चले जाओ। ये सारी गोपियां प्रभु को हक्की बक्की देख रही हैं कि बताओ, पहले तो हमको हमारे घर में अपने नित्य के कार्य भी ना करने दिए, वेणु बजा बजाकर हमको इतना अधीर कर दियो, और अब ये हमको कह रहे हैं जल्दी से दर्शन कर लो, वाके बाद अपने घर को चली जाओ।
अरे ये भी कोई बात भाई। तो सारी गोपियां प्रभु के सम्मुख खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके, बोले कन्हैया हम तुम्हारी सारी लीला को जाने, हमारे सामने ये ज्यादा चतुराई धरवे की जरूरत नहीं को ना है। बंधुओं, ये जो रास की लीला है ना, ये ऐसी अद्भुत लीला है, क्योंकि आप यहाँ में प्रवेश कर रहे हो, इसलिए हम चाहे कि या के प्रति आपकी बहुत ही नैष्ठिक आपकी निष्ठा होवे। क्योंकि जब ये गोपियां प्रभु मिलन के लिए यमुना जी गई है ना, तो ये गोपियां शरीर से नहीं आई हैं, एक भी गोपी शरीर नहीं पहुंची है। शरीर इन गोपिन को अपने घर में अपने परिवार के मध्य ही धरो है। स्थूल शरीर घर में धरो है और सूक्ष्म शरीर से यानी कि जीव का चतुष्टय अंतःकरण प्रभु से भेंट करने के लिए, यानी कि आत्मा परमात्मा से मिलन करने के लिए आया है। शरीर की जैसे छाया होती है ना, ऐसे ही ये शरीर तो कहाँ है, घर में ही विद्यमान है, हाड़ मास का। लेकिन जो सूक्ष्म है, जो चतुष्टय अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और अहंकार वो नहीं धन वाला मैं होने का, मैं पने का जो अहंकार होता है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुष्टयकरण, ये प्रभु से यानी कि ये चतुष्टय अंतःकरण में रहने वाली वह जो चेतना है, उसका मिलन परमात्मा से हो रहा है। आपने भागवत कथा पढ़ी, आपने भागवत कथा बहुत बार सुनी भी होगी, अन्यों के भी मुख से सुनी होगी। कहीं किसी ने ये बताया आपको, कहीं भागवत जी में ये लिखा हुआ है कि कोई गोपी जब यमुना जी के पुलिन पर श्याम सुंदर के साथ भेंट करने के लिए गई, तो किसी का भी परिवार का व्यक्ति उसे ढूंढने के लिए पीछे आया हो। और ये रास की लीला एक दिन की लीला नहीं थी, ये रास की लीला तो 6 महीने तक चलती रही है। 6 महीने पर्यंत ये रास की लीला चली है। कारण क्योंकि ये जितने भी सारी गोपियां हैं, इन सब का तप, इन सारे वेद मंत्रों का तप, आज उन सब के तप का सुपरिणाम ठाकुर जी की प्राप्ति के रूप में है। इसलिए ये साधारण काम लीला नहीं है, ये तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है, ये दिव्य लीला है। बंधुओं, आत्मा का पति परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। और जब श्याम सुंदर ने इन गोपियों के साथ में रास में विहार किया है, तब मेरे प्रभु की आयु तो 6-7 वर्ष की थी। परंतु ये गोपी जानती हैं कि श्याम सुंदर ये इस स्वरूप में है, पर ये इस स्वरूप में होने के बाद भी साक्षात ब्रह्म है। इसीलिए उनकी श्याम सुंदर के प्रति जो दृष्टि है, जो भाव है, वो दूसरा है। जिनके स्वरूप का दर्शन करके ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे, उनके ग्वाल बालों को चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए थे ना। इन गोपियों को ब्रह्मा जी से भी ज्यादा भगवान के उस स्वरूप का भान है। इसलिए आत्मा का पति परमात्मा के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। ये रास की लीला हम सबको दृष्टि दे रही है, हमको ज्ञान दे रही है, प्रेरणा दे रही है कि हम सब भी इस संसार सागर में हैं। आप किसी के पति होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के बेटा होंगे, किसी के मित्र होंगे, आप किसी के सेवक होंगे, आप किसी की पत्नी होंगी, किसी की माँ होंगी, किसी की बेटी होंगी। लेकिन ये देह से आपके संबंध हैं। आप घर में होते हो, पति की सेवा करते हो, आपका पति परिवार का पोषण करने के लिए बाहर जाके सेवा करने जाता है। आप जो भी कुछ संबंध स्थापित कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, वो समाज की कर रहे हो, समाज में अपने घर परिवार की कर रहे हो। ये सारे रिश्ते किससे हैं? शरीर के रिश्ते शरीर के साथ है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? शरीर के रिश्ते शरीर के साथ हैं, लेकिन इस आत्मा का रिश्ता शरीर के साथ नहीं होता।
आत्मा का रिश्ता तो परमात्मा के साथ ही होता है, और जो ये जान लेता है फिर उस जीव का कल्याण कोई नहीं रोक सकता। भावार्थ, आप इस शरीर से बेटे होने के धर्म को निभाइए, बेटी होने के धर्म को निभाइए, पति होने के धर्म को निभाइए, पत्नी होने के धर्म को निभाइए, और बिल्कुल सत्यता के साथ सभी कर्म कीजिए। झूठ कपट की जरूरत ही क्या है? जो आपको अपना मानता है उसको आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, और जो आपको अपना मानेगा ही नहीं, आपको कितनी भी कस्में देके आप उसको यकीन दिलाइए, वो यकीन नहीं करता। लेकिन जहां व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि सामने वाला झूठ नहीं बोलता, तो फिर आपको प्रमाण देने की जरूरतें भी नहीं पड़ती। इसीलिए आप जीवन में सारे अपने संबंध शुचिता के साथ, सत्यता के साथ निभाइए। संसार के सारे कार्य आप शरीर के साथ कीजिए, पर इस आत्मा का पति तो केवल कौन हो सकता है? परमात्मा हो सकता है। इसलिए भगवान इन गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं कि आइए आइए, आपका स्वागत है, आप आ गए, अब अपने घर को जाइए। रात्रि में ऐसे स्त्री को एकांत में भटकना शोभा नहीं देता। भगवान उनकी निष्ठा को टटोल रहे हैं, उनके भीतर के उस दृढ़ निश्चय संकल्प को टटोल के देख रहे हैं। बंधुओं, जो निष्ठा होती है ना, वो एक के प्रति होती है। जो निष्ठाएं डगमगाती बोलते, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ। तो प्रभु इन सारी गोपियों को भीतर से टटोल के देखना चाहते हैं, आखिर इनके अंतर मन में कैसा भाव है। और वो गोपियां कहते हैं कि आप इन समाज के हाड़ मास के पतियों को आप हमारा पति कहते हो क्या? अरे हाड़ मास के पति तो हाड़ मास की पत्नी के साथ ही होंगे ना। पर जिसे आत्मा का परमात्मा मिल गया हो, जिसे आत्मा रूपी पति मिल गया हो, फिर वो जगत में भ्रमण नहीं करती हैं। आज तो आत्मा के रूप में परमात्मा रूपी परमात्मा प्राप्त हो चुका है। और मेरा पातिव्रत्य तो अमर, यानी कि आत्मा तो अमर परमात्मा के साथ ही होगी ना। इसलिए आप हमको ठगने की कोशिश मत करो, छलने की कोशिश मत करो। प्रभु ने उन गोपियों के हृदय के उस भाव को समझ लिया। अब जब उन गोपियों के उस सुंदर से भाव का दर्शन किया बंधुओं, तो यहां प्रभु जो है उन गोपियों के साथ रास की लीला में प्रवृत्त हुए हैं। जब रास की लीला प्रारंभ हो गई तो उन गोपियों को लगा कि देखो, जगत के जगदीश्वर, जगत के नियंता, जगत नियंता वो हमारे साथ प्रेम कर रहे हैं। एक होता है अभिमान और एक होता है मान। इन गोपियों को मान हो गया कि प्रभु ने, जगत नियंता ने इनको चुन लिया। तब भगवान ने उन गोपियों के उस मान का भंजन करने के लिए, क्योंकि प्रभु को सब कुछ स्वीकार है, परंतु उनके भक्त के हृदय में यदि मान रूपी बीज अंकुरित होगा तो वो अंकुरित होकर के विराट वृक्ष बनेगा। इसलिए भगवान उस मन के अंदर, हृदय के अंदर वो बीज अंकुरित हो, उससे पहले उस गर्भ के अंकुरण को समाप्त कर देते हैं। जैसे ही प्रभु उन सारी गोपियों के मध्य में से अंतर्धान हुए हैं, तैसे ही वे सारी गोपियां बिलक बिलक करके प्रभु को पुकारने लगी हैं।